अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू देसी फिटनेस डायरी। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बड़ी मज़े में होंगे, एकदम मस्त होंगे। सो यार, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक बेसिकली होने वाला है डाइट प्लान पे, और स्पेसिफिकली डाइट प्लान उन लोगों के लिए जो मास गेन करना चाह रहे हैं, मसल गेन करना चाह रहे हैं। अब इनके अंदर दो दो फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहली आपकी ऑब्वियसली न्यूट्रिशन, एंड देन उसके बाद आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की जहाँ पे बात आती है तो यार आपको ऑब्वियसली कंट्रोल्ड एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स मिले। आप क्योंकि आपके देखें, जो बिल्कुल अभी बिगिनर लेवल एक होता है ना, जहाँ पे आप जिम में जाते हो, वहाँ पे मसल्स की बड़ी अच्छी तरह रिक्रूटमेंट होती है और मसल्स को एक नई चीज़ मिलती है, बड़ी जल्दी ग्रोथ होती है मसल की, ठीक है। तो इस अपने पोटेंशियल को 100% अचीव करने के लिए अच्छी न्यूट्रिशन जो आज मैं बताने वाला हूँ, और उसके साथ अच्छी एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज की वीडियो देखना चाह रहे हैं तो मैं डेली बेसिस पे जो एक्सरसाइज करता हूँ जिम में, आप उसी एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हैं मेरे चैनल पे देसी फिटनेस डायरीज पे। डेली बेसिस पे जाके आप जो मैं ट्रेनिंग करता हूँ उसी की इंटेंसिटी को थोड़ा सा लाइट करके, यानी कि जो वेट्स देख सकते हैं आप, वेट थोड़ा सा कम कर लें। रेपिटेशन जहाँ पे मैं करता हूँ 18, 15 एंड 12, आप वहाँ पे 12, 10 एंड 8 रेपिटेशन कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे मेरे जो डिज़ाइन किए हुए ट्रेनिंग प्लान, आप उसी को यूट्यूब से देख के फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ कि वेट गेन करने में और मसल गेन करने में, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर इसमें दो तरह के बंदों में हम डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कोई ऐसा बंदा आता है कि यार मैंने सिर्फ वज़न अपना बढ़ाना है, कि मैं जब स्केल पे खड़ा हूँ तो मेरा वज़न ज़्यादा नज़र आ रहा हो। और दूसरे नंबर पे एक ऐसा बंदा जो चाह रहा हो क्वालिटी के साथ अपना मसल्स को गेन करना। सो ऑब्वियसली इन दोनों चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। तो सबसे पहले आपको इस एक सेकंड के लिए यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा, यार मैं क्या करना चाह रहा हूँ? क्या मैं अपना वज़न सिर्फ गेन करना चाह रहा हूँ कि जब मैं स्केल पे खड़ा हूँ तो मेरा वज़न ज़्यादा हो, और मुझे कैसे फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा कि मेरी चर्बी जो है ओवरऑल बॉडी की वो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही? या आप ऐसा बंदा है जो ओवरऑल एक अच्छी फिजिक चाहते हैं। ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि आपका वेट गेन हो, लेकिन वो जो वेट गेन हो रहा है उसमें से ज़्यादा क्वांटिटी आपके मसल मास की हो। ऑब्वियसली हाँ, जब आप मसल गेन करते हैं उसके साथ में एक रेशो आपकी कुछ परसेंटेज आपकी फैट की भी बढ़ेगी। मुझे पता है आप में से अराउंड 80 to 90% लोग यही यार कहेंगे उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका स्केल के ऊपर वजन क्या है। उनको फ़र्क ये पड़ता है कि उनकी उनकी फिजिक, उनकी अपीयरेंस कैसी है। हाँ, और ये ऑब्वियसली एक अच्छा आंसर है। अगर तो आपकी, जो मैंने पहले वाली बात की कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी फिजिक कैसी है और आप जो स्केल पे सिर्फ खड़े हों, तब आप जो मर्जी खाएं यार, टका के खाएं, दबा के खाएं, दिन में 10 दफ़ा खाएं, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे ऑब्वियसली कि आपकी चर्बी बढ़ी है। लेकिन अगर आप दूसरे वाला बंदा है तो आपको एक प्रॉपर ही कस्टमाइज किस्म का एक प्लान ऑब्वियसली चाहिए जो कि आपके गोल्स के अकॉर्डिंगली हो। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जब भी आप कैलोरिक सरप्लस में जाते हैं, ऑब्वियसली देखें, एक नॉर्मल बंदा जितनी उसकी कैलोरीज, मेंटेनेंस कैलोरीज हैं, उससे ज़्यादा जब लेगा तो ऑब्वियसली ही इज़ गोइंग टू गेन सम मसल और गेन सम वेट। इसी तरह से जब आप कैलोरिक सरप्लस में भी जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि डायरेक्टली आप 1000 से 1500 कैलोरी ऊपर जाना शुरू हो जाएं या 2000 कैलोरीज ऊपर जाना शुरू हो जाएं। आपको ग्रेजुअली इसमें इंक्रीज करना पड़ता है। इनिशियल लेवल पे हमेशा याद रखें, जब आप ऑब्वियसली कैलोरी कट भी करते हैं या कैलोरी बढ़ाते भी हैं, तो आपको 300 से 500 कैलोरी का ही मार्जिन रखना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 2000 कैलोरी की मेंटेनेंस है, यानी कि 2000 कैलोरी लेंगे, तो आपकी बॉडी आपको कहती है कि भाई अगर मुझे 2000 कैलोरी दोगे तो मैं यहीं पे तुम्हें मिलूंगी सेम स्टैटिक इसी सिचुएशन में। फॉर एग्जांपल, जिस तरह अगर मेरी 2500 कैलोरीज हैं, अगर मेरी बॉडी मुझे कहती है जी शहजाद भाई अगर आप मुझे 2500 कैलोरीज देंगे तो मैं आपको इसी तरह से नजर आऊंगी, ना मेरा मसल कम होगा ना ज्यादा होगा। हाँ, वो एक अलग टॉपिक है, प्रोटीन श्रोटीन, लेकिन मैं जेनेरिक इस वक्त कैलोरीज की बात कर रहा हूँ। सो ये तो मैंने आपको बता दी यहाँ पे कैलोरीज की गेम। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपने ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, हम बात करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, ओके। तो जो हमारी बॉडी को जिसकी ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत है, जैसे प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स, इन तीनों चीज़ों को हमारी बॉडी को जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत है। दैट्स वाई इसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रोटीन हम ब्रेकफास्ट में क्या करेंगे, हम ब्रेकफास्ट में लेंगे 2 होल एग्स। आप इसको किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, आप इसे बॉयल्ड ले सकते हैं, स्क्रैम्बल्ड ले सकते हैं, आप इसको ऑमलेट बना के ले सकते हैं। अगर आप ऑमलेट बना रहे हैं तो कोशिश करें इसमें देसी घी का इस्तेमाल करें या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। हेल्दी फैट्स भी आपको मिल जाएंगे ऑब्वियसली, और कनोला शनोला, डालडा शालडा, इन चीज़ों से कोशिश करें थोड़ा सा अवॉइड करें। नेक्स्ट उसके बाद फिर हम खाएंगे, ऑब्वियसली कार्ब सोर्स चाहिए हमें। आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, आप 2 स्लाइसेस ब्राउन ब्रेड के ले सकते हैं, उनको टोस्ट बना सकते हैं। उसके बजाय अगर ब्राउन ब्रेड भी नहीं लेना चाह रहे तो ऑब्वियसली आप ओट्स की तरफ जा सकते हैं। आप 70 to 80 ग्राम या 100 ग्राम, 110 ग्राम तक आप ओट्स खा सकते हैं। उसको दूध में बना लें, आप पानी में भी बना सकते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी बेरीज ऐड करें बनाने के बाद, या उसके अंदर कोई भी किसी तरह का भी सीजनल फ्रूट आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके कार्ब्स। आपको उसके बाद अब आपको फैट्स भी चाहिए ऑब्वियसली।
हाँ, आपको एग से फैट्स भी मिले थे, लेकिन आपको फैट्स थोड़े से और अगर लेने हैं तो आप पीनट बटर का 1 या फिर 2 टेबलस्पून पीनट बटर भी ऐड उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट। अगर इसके साथ आपको चाय पीनी है तो आप पी सकते हैं। कोशिश करें यार चीनी से अवॉइड करें, अगर आप शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारा ब्रेकफास्ट। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे लंच की तरफ। अच्छा, बीच में जो स्नैकिंग आएगी वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि स्नैक्स आप किस तरह के ले सकते हैं जो कि हेल्दी सोर्स भी होगा ऑब्वियसली, और आपकी जो एक मंचिंग का खाने पीने का दिल करता है ऑब्वियसली, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म तेज है, आप वेट गेन करना चाह रहे हैं, आपको मेटाबॉलिज्म तेज है, सो दैट्स वाई मैं आपको स्नैकिंग का भी बताऊंगा कि आप क्या किस तरह की स्नैकिंग कर सकते हैं जो आपके लिए हेल्दी और बेनिफिशियल हो। सो गाइज हम लंच की बात करते हैं। लंच में अगर तो देखें आप नॉन वेज हैं तो आप बीफ की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा सोर्स है अमीनो एसिड्स का, एंड उसमें फैट्स भी हैं, ठीक है। प्रोटीन की रेशियो अगर हम कंसिडर करें चिकन से तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा कम है, लेकिन आपको फैट्स ऑब्वियसली मिलेंगे, अमीनो एसिड्स ज़्यादा उसके अंदर रिच इन अमीनो एसिड है, तो आप बीफ की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। उसमें क्रेटीन भी आपको नेचुरली ज़्यादा मिलता है रेड मीट में। सो गाइज बीफ ले सकते हैं हम 100 to 150 ग्राम्स, उसके साथ राइस ले सकते हैं अराउंड, आप एक बाउल ले लें 100-150 ग्राम 200 ग्राम तक के आप राइस ले सकते हैं, कुक्ड राइस जो बॉयल्ड होते हैं, ठीक है। उसके साथ आप सैलड खा सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल सैलड आप किसी भी तरह के ले लें। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप किसी भी तरह की कोई दाल ले सकते हैं, ठीक है। आप सोरक्लोबिया ले सकते हैं, रेड बीन्स जिसको कहते हैं, उसके अलावा किसी भी तरह की कोई दाल ले सकते हैं। लेंटिल्स जो होते हैं 100 ग्राम 110 ग्राम या फिर जितना, अगर आप मॉडरेट सा आप एक क्वांटिटी ले सकते हैं, ठीक है, अपने मील के अंदर। और बाकी जो सैलड एंड राइस वाली गेम है वो ऑब्वियसली सेम रहेगी। देन उसके बाद हम बात करते हैं प्री वर्कआउट जो आपका मील होगा। हमेशा याद रखें, लोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट मील के अंदर। प्री वर्कआउट मील के अंदर वो एक चीज़ करते हैं कि जी सिंपल कार्ब ले लेते हैं, और पोस्ट वर्कआउट मील के अंदर भी वो दोबारा से सिंपल कार्ब लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। हमेशा याद रखें, जब आपने ट्रेनिंग करनी है, आपके प्री वर्कआउट मील में जो ट्रेनिंग से पहले वाला मील होता है उसके अंदर हमेशा आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का ही किसी ना किसी तरह का सोर्स होना चाहिए। जैसे आप ओट्स खा सकते हैं, आप उसके अलावा ब्राउन ब्रेड या उसके ऊपर अपना पीनट बटर अप्लाई करके खा सकते हैं। ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स सोर्स है आपकी ब्राउन ब्रेड या आपके ओट्स, और उसके साथ अगर प्रोटीन सोर्स भी लेना चाह रहे हैं तो आप एक अंडा खा सकते हैं होल एग, ठीक है। तो ये आपका प्री वर्कआउट मील हो गया। पोस्ट वर्कआउट मील में ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, आप सिंपल कार्ब्स ले सकते हैं, आप एक एप्पल खा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा या आप एक बनाना खा सकते हैं या 2 बनाना खा लेंगे, उसके अलावा डेट खा सकते हैं, क्योंकि जो आपने एक्सरसाइज के अंदर ग्लाइकोजीन्स को डिप्लीट किया है, ऑब्वियसली ग्लाइकोजीन्स जो आपके मसल में स्टोर था और उसको आपने ऑब्वियसली डिप्लीट किया है। सो इसी तरह से आप दोबारा से उनको मसल्स में लोड करेंगे, इसीलिए सिंपल कार्ब्स हमें चाहिए ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद। तो ये हो गया हमारा पोस्ट वर्कआउट मील। फिर उसके बाद आप उसके साथ अगर तो प्रोटीन शेक ले रहे हैं तो किसी भी तरह का आप कॉन्सेंट्रेट या आइसोलेट प्रोटीन ले सकते हैं। आपको वैसे कॉन्सेंट्रेट ही ठीक है आपके लिए यार। मोस्टली लोग यार मेरे से बिगिनर आके पूछते हैं, सर क्या हम हाइड्रोलाइज प्रोटीन ले लें? यार क्या ज़रूरत है, कॉन्सेंट्रेट से अगर काम चल रहा है, वो एक कहावत है ना, अगर कोई गोली से मरता है उसको तोप से मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका काम चल रहा है यार तो कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन लो, वो गुड है, ठीक है, कोई लोचा नहीं है उसमें। ऑब्जॉर्प्शन टाइम बस उसका थोड़ा सा कम है, लेकिन एज सच ये भी याद रखेंगे, खाते साथ एकदम से आपकी बॉडी को नहीं चीज़ लगती, ठीक है। 4 से 5 घंटे तो वो माइट भी आपके स्टमक में रहती है, देन उसके बाद प्रोसेसिंग होती है आपका इंटेस्टाइन, एंड देन उसके बाद ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मिलते हैं। तो इस चीज़ को छोड़ दें। आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि आपने सिंपल कार्ब्स एंड देन उसके बाद आप प्रोटीन सोर्स किसी भी तरह के ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन ले लें या एग से आप प्रोटीन ले सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं डिनर की। डिनर में आप किसी भी तरह की कोई दाल ले सकते हैं, ठीक है, सब्जी ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेज हैं तो आप उसके अंदर एक काम करें, आप 100 ग्राम्स तक 80 ग्राम 100 ग्राम तक उसमें आप चिकन भी ऐड कर सकते हैं, बॉयल्ड, या उसको आप ग्रिल कर लें, या जिस तरह से भी आप खाना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप वेजिटेरियन ऑब्वियसली तो आप किसी भी तरह की लेंटिल्स दाल ले सकते हैं या किसी भी तरह की सब्जी ले सकते हैं, उसके साथ फिर से अगेन कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आप बेसिकली हैं अगर एक्टोमॉर्फ है, ऑब्वियसली आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा तेज़ है, ऑब्वियसली मेटाबलाइज जल्दी करता है आपकी बॉडी, तो आपको हर थोड़ी थोड़ी देर बाद कोशिश करें कोई ना कोई मील लेते रहें। अब बीच में देखें ये 3 हमारे मेन मील्स हैं, इनके अंदर हमारे पास स्नैकिंग भी होनी चाहिए। ऑब्वियसली 2 मील्स आप किसी भी तरह के स्नैक ले सकते हैं। ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन यही है आपके पास कि आप ब्राउन ब्रेड का स्लाइस लें, उसके ऊपर लगाएं पीनट बटर, कार्ब्स एंड फैट्स, ठीक है। ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रोटीन भी आपको उसमें माइनर सा मिल जाएगा, तो ये आपकी स्नैकिंग बड़ी बेहतरीन रहेगी। या आप किसी भी तरह का सीजनल फ्रूट ले सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का दलिया ले सकते हैं, उसके अंदर फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह की आपकी हेल्दी स्नैकिंग होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप बैठ के कोई लेज या कोई इस तरह कुरकुरे शुरकुरे खा रहे हो। ऑब्वियसली वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि आपने मसल गेन करना है, आपने वेट गेन करना है, इन दोनों में फ़र्क है, और वो फ़र्क यही है कि आपकी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स।
सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई नीचे कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपने भाई को दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलते रहेंगे इसी तरह की वीडियोस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।